बात देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, ये वक्त के लिए। तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु। तेरे सामने हम आए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को मनन करने के लिए। प्रभु आप बात कर, आप यहां पर काम कर, चीजें बदलने दे परमेश्वर, हृदय कोमल होने दे प्रभु। पश्चाताप में लोग आने दे, जैसे ये वचन तेरी ओर आता है परमेश्वर, इन लोगों की ओर आता है प्रभु। प्रभु ये तेरे स्वर्ग या सिंहासन से आया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, तू बात कर यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं आज आपको कहूं, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत खुश हूं ये वचन को आपके बीच में बांटने के लिए। वेरी मच, क्योंकि मैं कई बार पूरे हफ्ते भर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, और प्रभु वचन देता है कि ये मैं मेरी कलीसिया से बात करने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे कुछ कहूं, मैंने कोई और वचन तैयार किया था, लेकिन जैसे कल की सुबह मैं उठा और परमेश्वर कुछ बात करने लगा, उसने कहा ये नहीं, मुझे कुछ और बात करना है। और पूरा दिन मैं परमेश्वर के पास मांग रहा था, प्रभु क्या, परमेश्वर क्या, प्रभु क्या, प्रभु क्या। और जब मैं शाम को हम खा रहे थे, तब मैंने मेरी पत्नी से कहा कि प्रभु कह रहा है भजन संगीता 91, सही है संगीता, भजन संगीता 91। हम आज भजन संगीता 91 सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, मैं नहीं जानता प्रभु आज किससे बात करने वाला है, लेकिन प्रभु आज कुछ अद्भुत बात करने वाला है। कितने लोग तैयार है कुछ अद्भुत बातों को लेने के लिए? आमीन। आज हम भजन संगीता 91 पढ़ेंगे। कितनों को पता है भजन संगीता 91 ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन का अध्याय है, एक देवीय सुरक्षा का एक अध्याय है। कितने लोग पढ़ते हैं इसे? बहुत बार हम तकलीफ में जाते हैं, हम समस्या में जाते हैं, हम भजन संगीता 91 को हम रिसाइट करते हैं, भजन संगीता 91 को हम पढ़ते हैं। इसके शब्द बहुत बेहतरीन है। और आइए हम भजन संगीता 91 को पढ़ेंगे, पहला वचन और से लेकर हम शुरुआत करेंगे, पूरा वचन हम पढ़ेंगे। और अगर आपकी बाइबल है, आप खोलिए बाइबल को, और सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हम लोग फुल वर्ड्स, सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, पढ़ो, जो परम प्रधान सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, मैं यहोवा के विषय क्या कहूँगा? वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें।
वे मैं- तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उनसे जो मुझ में स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को ये पूरा अध्याय याद है? मैन, बहुत ही बेहतरीन अध्याय। इसमें ना प्रभु ने कई सारे वादे किए हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे रात के समय में बचाऊंगा, तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा। हालेलुया। बहुत सारे वादे किए हैं और कई बार हम लोग इसको सीखते हैं, कई बार हम लोग इस पर मनन करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, जब भी हम तकलीफ, जब भी हम समस्या में जाते हैं, हम इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि भजन संगीता 91 पर बात करना, कल रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि इस पर बात करना। तो मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था और परमेश्वर से मैं मांग रहा था कि परमेश्वर तो क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर मुझे कहा, मेरा गुप्त स्थान, माय सीक्रेट प्लेस। बहुत सारे लोगों को ये वचन, ये भजन पूरा याद है, पूरा 16 का 16 वचन आपको याद है, लेकिन इसमें एक ऐसा रहस्य है जो हम विश्वासी कई बार समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे वादे परमेश्वर ने हमसे किए हैं कि हम चलेंगे, हम महामारी से प्रभु हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हमें मुर्दों से भी बचाएगा, परमेश्वर हमें सिंह पर चलाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर दोपहरी में भी हमें संभालेगा, रात में प्रभु हमें संभालेगा। ये बहुत सारा वादा है, लेकिन ये सब वादे क्या हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं या क्या हमारे जीवन में पूरे होंगे? ये उन्हीं के लिए पूरे होंगे जो परमेश्वर के गुप्त स्थान में है। हालेलुया। आइए हम वचन शुरुआत करते हैं। 91 का पहला अध्याय, पहला वचन हम पढ़ेंगे। जो परम प्रधान ईश्वर के गुप्त स्थान में निवास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। वह सर्वशक्तिमान की छाया में, उन्हीं के लिए ये वादे पूरे होंगे। तो साम्स 91 हम पढ़ते, हम बोलते हम हमारे जीवन के अंदर ये पूरा हो जाए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये उन्हीं के लिए पूरे होंगे जो सर्वशक्तिमान ईश्वर के गुप्त स्थान में निवास करता है। हालेलुया। सबके लिए पूरे नहीं होने वाले, बोलो एक बाजू वाले सब बोलो, सबके लिए पूरे नहीं होंगे। उन्हीं के लिए होंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के निवास स्थान में रहता है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर से बात करने लगा, प्रभु मुझे उस गुप्त स्थान को जानना है। आप लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग गुप्त स्थान में रहना चाहते हैं? हाँ, सीक्रेट प्लेस ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग गुप्त स्थान में रहना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, अगर आपको गुप्त स्थान में रहना है तो आज हम सीखेंगे, बोलो सीखेंगे, एक दूसरे से बोलो सीखेंगे। He who dwells in the secret place of Most High shall abide under the shadow of Almighty. जो परम प्रधान ईश्वर के गुप्त स्थान में निवास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। हालेलुया। इधर दो शब्द है, ध्यान दे।
पहला शब्द बोलो परम प्रधान, जोर से बोलो परम प्रधान, बोलो मोस्ट हाई, हालेलुया। और दूसरा शब्द है सर्वशक्तिमान, बोलो सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, हालेलुया। यहां पे दो अलग तरीके से परमेश्वर का वर्णन है। एक पहला जब वो वचन की शुरुआत करता है तो वो कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर, और बाद में वो वचन को जब खत्म करता है वो कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। दो अलग शब्द को यहां पे लिखा गया है। अगर हम हिब्रानी के बाइबल को पढ़े तो यहां पे दो अलग नामों को दिया गया, मैंने आपके लिए रखा है, उससे आगे जाएंगे। पढ़ो, वापस से पढ़ो। जो परम प्रधान ईश्वर, हाँ, एल एलियोन, एल एलियोन, तो परम प्रधान। जब हिब्रानी का बाइबल हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है परम प्रधान के लिए परमेश्वर का कौन सा नाम है, बोलो एल एलियोन। एल एलियोन का मतलब है परम प्रधान परमेश्वर, हालेलुया। एल एलियोन के गुप्त स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान, वह सर्वशक्तिमान, एल शदाई, एल शदाई, हालेलुया, की छाया में रहेगा। बोलो एल एलियोन, जोर से बोलो एल एलियोन, बोलो एल शदाई, हालेलुया। दो अलग नाम। दाऊद ना बहुत कमाल का व्यक्ति था, वो परमेश्वर के नामों को अच्छे से जानता था, हालेलुया। किसके नामों को जानता था? परमेश्वर के नामों को वो अच्छे से जानता था। और जब उसने अपने भजन को लिखा तो उसने लिखा, मैं एल एलियोन के निवास स्थान में रहूंगा और मैं एल शदाई के छाया में रहूंगा, हालेलुया। और जब प्रभु ने रात को मुझे बताया कि ये वचन एल एलियोन, एल शदाई के विषय में जब प्रभु ने बताया तो मैं व्याकुल हूं, मेरी आत्मा बेचैन हो गई, मैं जानना चाहता था, हालेलुया। पहली बार एल एलियोन ये शब्द आपको कहां मिलता है पता है? उत्पत्ति का 14वां अध्याय। जब आप उत्पत्ति के 14वें अध्याय में आते हैं तब पहली बार परमेश्वर का नाम एल एलियोन ये सामने आता है। उत्पत्ति का 14 अध्याय वचन 18 पढ़ेंगे हम लोग। जब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर एल एलियोन का याजक था, जब आपको परम प्रधान ये शब्द सुनाई देता है, जब आप मोस्ट हाई ये शब्द पढ़ते हैं तो वहां पे कौन सा नाम लिखा गया है? एल एलियोन। तो यहां पे लिखता है जब सालेम का राजा मेल्कीसेदेक जो परम प्रधान एल एलियोन का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। पहली बार हम एल एलियोन को यहां पर सीखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। कौन से अध्याय में? जोर से बोलो, कौन से अध्याय में? 14वां अध्याय में हम एल एलियोन को सीखते हैं। फिर हम आते हैं एल शदाई। किधर? एल शदाई। एल शदाई का जो नाम है पहली बार हमें 17वें अध्याय में सुनाई देता है। कहां पर? 17वें अध्याय, 17वां अध्याय वचन 1 हम देखेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। 14वें अध्याय में हम परमेश्वर के एक नाम को सुनते हैं जिसका नाम क्या है? बोलो ना,
एल एलियोन। 17वें अध्याय में एक और नाम को सुनते हैं जिसका नाम क्या है? एल शदाय। भजन संगीता 91:1 में हम पढ़ते हैं कि जो पुरुष, पढ़ो वापस से भजन संगीता 91:1, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे, छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया में ठिकाना पाएगा। रीड दिस। जो परम प्रधान के ईश्वर के एल एलियोन के गुप्त स्थान में निवास करता है, वह सर्वशक्तिमान एल शदाई की छाया में रहेगा। तो यहां पर निवास स्थान दो नामों के बीच में है। समझ रहे आप लोग? दो नामों के बीच में बोलो निवास स्थान है। एल एलियोन, एल शदाई के बीच में वो निवास स्थान है जो परमेश्वर चाहता है हम रहे वहां पर। एल एलियोन हमें उत्पत्ति का 14वां अध्याय में दिखता है। एल शदाई हमें उत्पत्ति का कौन से अध्याय में दिखता है? 17वें अध्याय में। बीच में कितने अध्याय है? मैथ्स बहुत पूछ रहा हूं मैं। बीच में कितने? 15, 16। कितने अध्याय है बीच में? मतलब ये, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ खास बात किया, बोला ये 2 अध्याय में मेरा निवास स्थान है। चर्च समझ रहे हो आप लोग? ये 2 अध्याय के अंदर क्या है? पर वो निवास स्थान है जहां पे परमेश्वर चाहता है कि हम रुके रहे। हालेलुया। कितने लोग सीखना चाहते हैं? हाँ बोलो। एल एलियोन परम प्रधान, एल शदाई सर्वशक्तिमान। हालेलुया, हालेलुया। तो उत्पत्ति का 14 अध्याय वचन 18 में आएंगे हम लोग। यहां पर एल एलियोन के विषय में लिखा गया है। जब सालेम का राजा, सालेम, एक दूसरे से बोलो सालेम। सालेम का मतलब है शांति। क्या है उसका मतलब? शांति का राजा। बोलो शांति का राजा। कौन है? मेल्कीसेदेक। शांति का राजा कौन है? यीशु मसीह। बोलो कौन है शांति का राजा? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। पता है राजा का खिताब किसको मिलता है? किसको मिलता है राजा का खिताब? किंग ऑफ रॉक एंड रोल एल्विस प्रेस्ली, किंग ऑफ डांस माइकल जैक्सन। क्यों वो राजा का खिताब मिला है उन्हें? क्योंकि उनसे जैसा कोई और, राजा का खिताब उन्हें ही मिलता है जो सबसे उत्तम होता है। यस और रॉन्ग? हाँ या ना? उसे ही मिलता है जो सबसे उत्तम देता है। शांति कौन उत्तमता में दे सकता है? अरे बोलो ना। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह के सिवा शांति और कोई दे नहीं सकता। दुनिया की शांति पल भर में मिट जाएगी, लेकिन मेरा यीशु मसीह वो शांति का राजकुमार, वो शांति का राजा है। जब वो शांति देता है कभी मिटता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? जब सालेम का राजा मल्कीसेदेक परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु लेकर आया। आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या लेकर आया है? बोलो रोटी और दाखमधु, है ना? क्योंकि उसने अपने चेलों के पास था, उसने अपने शरीर को तोड़ा, उसने अपने रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरा शरीर है, इसमें तुम भाग लो। उसने प्याला दिया, बोला ये मेरा लहू है, उसमें तुम भाग लो। जब मल्कीसेदेक अब्राहम से मिलने आया तो वो क्या लेकर आया? रोटी और प्याला लेकर आया। जब यीशु मसीह से आप मिलने आते हो, आप किस में भाग लेते हो? बोलो रोटी और प्याले में भाग लेते हो। और वो किसका
याजक है, बोलो परम प्रधान। पता है यीशु मसीह याजक भी है और यीशु मसीह परम प्रधान भी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह याजक भी है, जोर से बोलो, यीशु मसीह याजक भी है और परम प्रधान भी है। हालेलुया। आप बोले पास्टर ये कैसे? मैं आपके लिए पास्टर हूं, मेरे बच्चों के लिए पिता हूं, मेरे पत्नी के लिए पति हूं, मेरे भाई के लिए भाई हूं। हालेलुया। तो मैं एक ही हूं, मैं वही नीलेश हूं, लेकिन हर जगह पर मेरा कार्य अलग हो जाता है। और यीशु मसीह याजक भी है, मलकिसदिक भी है और साथ ही साथ वो परम प्रधान ईश्वर भी है। हालेलुया। आइए फिलिपियन 2 अध्याय वचन 6, फिलिपियन 2 अध्याय वचन 6 से शुरुआत करेंगे। जिन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, जिन्होंने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर से अपनी तुलना पर अपना अधिकार बनाया रखना सही न समझा, परंतु पता है वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसने अपने आप को प्रभु छोड़ दिया, वो सारे पद को, और वो छोड़कर क्या बन गया? परमेश्वर के पद को छोड़कर वो क्या बन गया? बोलो मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया। वो नीचे आया। क्या आया? वो नीचे आया। आपको मैं एक रहस्य बताऊं, परम प्रधान की सेवा घमंड से नहीं होती, परम प्रधान की सेवा नम्रता से होती है। याद रखो, परम प्रधान की सेवा घमंड से नहीं होती। क्या होती है? नम्रता से होती है। हालेलुया। जब आप नम्र बनते हो तब आप परम प्रधान की सेविकाई में आते हो। जब आप नम्र हो तब आप परम प्रधान के कार्य में रहते हो। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर छोड़कर वो इंसान बन गया। और फिर क्या लिखता है? परंतु वह अपने आप को शून्य कर गुलाम का स्वरूप धारण करते गुलाम का स्वरूप धारण किया। वो प्रभु अपने आप को प्रभु छोड़ा, इंसान बना, इंसान से भी नीचे आया, क्या बना? गुलाम बना। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? मनुष्य की समानता में हो गए और मनुष्य के शरीर में प्रकट होकर अपने आप को दीन करके मृत्यु क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर, पता है, गुलाम बन गया, फिर वो और नीचे उतरा, उसने मौत ले ली। और कोई भी मामूली मौत नहीं ली, सबसे भयंकर मौत ली, मतलब और दिन हो गया वो। और फिर रहकर उन्होंने स्वयं को शून्य बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सबसे ऊंचे पद पर आसीन किया। क्योंकि वो नम्र बन गया, प्रभु ने उसे ऊंचे पद पर आसन किया। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए वो याजक है, बोलो याजक है, और परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एलियन, बोलो एलियन, परम प्रधान परमेश्वर। आपको परम प्रधान परमेश्वर के निवास स्थान में आना है तो पहले यह समझो, परम प्रधान के निवास स्थान में आने से पहले आपको नम्र होना है। क्या होना है? नम्र होना है, क्योंकि बिना नम्रता के आप परम प्रधान को देख ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। परम प्रधान को आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे। एलियन, बोलो एलियन, एल शदाई।
दोनों के बीच में कितने अध्याय है? 2 अध्याय है। एलियन का मतलब है परम प्रधान। एल शेदाई का मतलब हम देखेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय वचन 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। पता है एल शेदाई का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ऑल सफिशिएंट, ऑल पावरफुल। हालेलुया। दोनों के बीच में, एलियन और एल शेदाई के बीच में क्या है? बोलो निवास स्थान। निवास स्थान, प्रभु का निवास स्थान दोनों के बीच में है। उत्पत्ति 15 अध्याय, आइए हम देखेंगे वचन 5 और 6। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, उसने उसे बाहर ले जाकर कहा। अभी सुनो, उत्पत्ति के 14 अध्याय में वो एल शेदाई से मुलाकात करता है। किससे मुलाकात करता है? सॉरी, मलकीसदेक से मुलाकात करता है। किससे? बोलो मलकीसदेक। 14वां अध्याय में मलकीसदेक से वो मुलाकात करता है और मलकीसदेक उसे क्या लाकर देता है? रोटी और दाख मधु, रोटी और प्याला। मलकीसदेक उसे रोटी और प्याला, अब्राहम को रोटी और प्याला लाकर देता है। जब 14वें अध्याय में वो मलकीसदेक से मुलाकात करता है, तब वो एक चीज को जानता है कि मलकीसदेक किसका याजक है? नहीं, किसका याजक है? वो परम प्रधान का याजक है। किसका? परम प्रधान। कौन है वो? बोलो एल एलियन। एल एलियन। अब यहां पर यहां पर अब्राहम किससे मिला है? बोलो यीशु से मिला है। परम प्रधान से मिला है। बोलो परम प्रधान से मिला है। और 15वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वो किसके बारे में चिंता करता है? वो चिंता करता है उसके बच्चे नहीं है। 14वें अध्याय में वो परम प्रधान से मिला, एलियन से मिला, और 15वें अध्याय में उसकी चिंता क्या है? अगर एलियन से मुलाकात तू करता है तो तेरी चिंता हट जानी चाहिए। हालेलुया। इसलिए 15वें अध्याय में कुछ खास होता है जो परमेश्वर उसे बात करता है। वो चिंता करता है कि उसके बच्चे नहीं है, तो 5वें अध्याय 5वें वचन में तब वो उसे बाहर ले जाता है। कौन बाहर ले जाता है? कौन बाहर ले जाता है अब्राहम को? परमेश्वर। मतलब अगर बाहर ले जा रहा है तो वो कहां पर होगा? अंदर होगा। अरे बोलो ना, घर के अंदर। सारे सोए लोग हालेलुया बोलिए। कहां पर था अब्राहम? समझने की कोशिश करो, बहुत गहरा रेवलेशन। अब्राहम कहां पर था? अंदर था। और परमेश्वर उसे कहां ले आया? बाहर ले आया। और बाहर लेकर आकर क्या करता है? क्या बोलता है उसे? आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन। तारांगन को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उन्हें गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। आगे 6 वचन। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लिए धार्मिकता गिना। अच्छा, सिर्फ एलियन से मुलाकात करना तुझे निवास स्थान में नहीं लेकर आएगा, लेकिन उस पर विश्वास करना निवास स्थान पे लेकर आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ आज ना चर्च में ना बहुत सारे लोग एलियन को जानते हैं। मालूम है जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। परम प्रधान को जानते हैं। अब्राहम भी परम प्रधान को जानता था, लेकिन विश्वास उसने 15वें अध्याय में किया। और जब उसने विश्वास किया, वो निवास स्थान के करीब आ गया। हालेलुया।
आज चर्च में अगर आप आ रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम विश्वासी हो। विश्वासी वही है जो विश्वास करता है। हालेलुया। एलियन को जानना एक बात है, लेकिन एलियन पर विश्वास करना तुझे प्रभु के निवास स्थान में ले आएगा। और जब तू विश्वास करेगा, जब तू निवास स्थान में रहेगा, 91 भजन संगीता 91 तेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। बोलो एलियन विश्वास किया। बोलो मुझे परम प्रधान पे विश्वास करना है। हालेलुया। 16वां अध्याय वचन 1। अब्राहम की पत्नी हाँ। सारै की कोई संतान अभी नहीं जब हम थी। 16वें अध्याय में आते हैं, एलियन और एलशदाई के बीच में 2 अध्याय है, 15 और 16। और परमेश्वर ने कहा यह वो निवास स्थान है। 15वें अध्याय में हमने जाना कि एलियन को सिर्फ जानना मेरे जीवन को पूरा नहीं करेगा। एलियन के को जानकर मुझे उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। अब जब मैं 16वें अध्याय में आता हूं तो एक नया चीज यहां पे पढ़ने को मिलता है। 16वें अध्याय में अब्राहम की पत्नी के विषय में पढ़ने को मिलता है। पढ़। अब्राहम की पत्नी अब्राहम सारै की पत्नी सारे की कोई संतान नहीं थी। उसके पास हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। उसके पास हजीरा नाम की एक, ये 2 लोग, बोलो सारा हजीरा, दोनों ने बच्चे दिए। सारा ने भी बच्चे दिए इसहाक, और हजीरा ने भी बच्चा दिया इस्माइल। दोनों ने बच्चे दिए। गलतियों का 4 अध्याय वचन 22-23। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से, एक दासी हजीरा से, और एक स्वतंत्र स्त्री से। और एक स्वतंत्र स्त्री सारा से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति वह से क्या जन्मा। है? शारीरिक रीति से शारीरिक है। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हालेलुया। यानी कि 16वें अध्याय में प्रभु हमसे क्या बात करता है? प्रभु कहता है शारीरिक नहीं, मुझे क्या चाहिए? आत्मिक। बोलो आत्मिक। मतलब उनके लिए परमेश्वर भजन संगीता 91 पूरा करेगा, जो विश्वास करते हैं और जो आत्मा में चलते हैं। तू निवास स्थान में बोल रहा है लेकिन तू विश्वास नहीं कर रहा है, तो तू निवास स्थान में नहीं है। तू अगर आत्मा में नहीं चल रहा है तो तू निवास स्थान में नहीं है। तुझे निवास स्थान में होने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? बोला आत्मा में चलना पड़ेगा। एलियन 14वां अध्याय में परम प्रधान से वो मुलाकात करता है। 15वें अध्याय में वो विश्वास करता है। 16वें अध्याय में वो आत्मा में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आत्मा में चलता है, 17वें अध्याय में परमेश्वर, 17वां अध्याय का पहला वचन कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। पढ़ो 17वां अध्याय का पहला वचन। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। कितना वर्ष? बोलो 99 वर्ष। पता है जानबूझ के ना परमेश्वर में कभी कभी प्रभु क्या इसको बच्चे पहले नहीं दे सकता था? हाँ या ना? हाँ या ना? दे सकता था, लेकिन प्रभु जानबूझ के उसके 99 वर्ष के को लेकर गया। पता है 99 वर्ष में आप सोचते हो कि आपको उधर जाना है। क्या है? बोलो सोचते हो कि आपको उधर जाना है। सोच में आप चले जाते हो, लेकिन कदम में आप उधर ही हो। क्यों?
क्योंकि तू कौन से वर्ष का है? 99 वर्ष का है। तो 99 वर्ष अब्राहम को किसकी जरूरत थी? परमेश्वर की। खुद के बल से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? खुद के बल से, खुद की ताकत से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसलिए 99 वर्ष में परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूं, मैं ऑल सफिशिएंट गॉड हूं, तुझे बस मेरी जरूरत है। अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरे जीवन में कोई कमीपन नहीं है। हालेलुया। अगर बोलो प्रभु मेरे साथ है तो मेरे जीवन में कोई कमीपन नहीं है। जोर से बोलो, प्रभु मेरे साथ है, मेरे जीवन में कोई कमीपन नहीं है। पता है 99 वर्ष में जब परमेश्वर ने उससे मुलाकात की और कहा कि मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुझे सारी चीजें दे सकता हूं, मैं ऑल सफिशिएंट गॉड हूं। 99 वर्ष के बाद उसके कितने बच्चे हुए पता है क्या आपको? इस्माइल से एक बच्चा हुआ, वो तो इस्माइल एक बच्चा जो हगारा से हुआ। इसाक से उसे कितने बच्चे हुए? सारा से उसे एक बच्चा हुआ इसाक। फिर उसने और एक शादी की केतुरा, और उससे उसे 6 बच्चे हुए 100 साल की उम्र में। कितने 100 साल की, जो पूरी जवानी अपने बल से कुछ करने के लिए आगे बढ़ा, अपने वंश को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा अपने बल से। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे मुलाकात किया और कहा कि मैं एल शदाई हूं, आई एम ऑल सफिशिएंट फॉर यू, तब उसके जीवन में उन्नति आई। हालेलुया। पता है आपको एलियन मालूम है कि परम प्रधान परमेश्वर, लेकिन अभी तक आपने विश्वास नहीं किया है। अब हो सकता है आपको एलियन पता है और आपने विश्वास भी किया है, लेकिन अभी तक आप आत्मा में नहीं चलते हो। और जब तक आप आत्मा में नहीं चलते हो तब तक एल शदाई आपके जीवन में नहीं होगा। चल समझ रहे हो आप लोग? एल शदाई होने के लिए देखो, एलियन एल शदाई होने के लिए, मैं फिर कहता हूं एलियन परम प्रधान, वो आपके जीवन में सर्वव्यापी ऑल सफिशिएंट सर्वशक्तिमान होने के लिए आपको विश्वास में और आत्मा में चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति विश्वास में और आत्मा में चलता है वो प्रभु के निवास स्थान में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग नहीं, वही व्यक्ति जो परमेश्वर के विश्वास करता है, जो परमेश्वर की आत्मा में चलता है, वो उसके निवास स्थान में रहता है। 91:2 मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं। पता है ये 2 वचन के बाद प्रभु के वादे शुरुआत होते हैं। ये 2 वचन के बाद पहला वचन कि तू उसके निवास स्थान में रहेगा, एलियन और एल शदाई। दूसरा वचन के वचन के बाद, दूसरा ये वचन के बाद कि मैं शरण स्थान हूं, मैं गढ़ हूं। इसके बाद परमेश्वर के वादे की शुरुआत होती है। अब इसमें भी कुछ खास है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे देखो, इंग्लिश में देखो क्या लिखा है। I will say to the Lord,
क्या लिखा है? आई विल से टू द लॉर्ड। यहां पे जो लॉर्ड शब्द है यहां पे लिखा है यावे। क्या लिखा है? प्रभु जब शब्द आता है तो वहां पर लिखा है यावे। क्या लिखा है? यावे। ओके। ही इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई गॉड। तो यहां पर क्या आ गया? इलोहिम। क्या आ गया? सो देयर इज टू वर्ड्स, यहां पे भी दो शब्द है। पहला आपने क्या देखा? बोलो एलियन, एल शदाई। दो बार। और यहां पर भी हम दो शब्दों को देखते हैं, यावे, एलोहिम। हालेलुया। मैं चर्च आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से नाम से प्रभु को पुकारूं। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से नाम से मुझे परमेश्वर को पुकारना है, यह आपको पता होना चाहिए। कोई भी नाम से मत बुलाओ उसे। यावे, यहोवा ईरे मुझे सारी चीजें उपलब्ध कराता है। हालेलुया। कौन सा नाम? यहोवा निसी मुझे विजेता देता है। कौन सा नाम, कौन से प्रार्थना में मैं कौन सा नाम लूं, वो होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग भी जब कुछ अर्जी लेकर जाते हैं किसी के पास, तो हमें जब वो व्यक्ति पता नहीं रहता, सुनो ध्यान से सुनना, एंड ये कल रात को प्रभु ने मुझे बात किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का नाम बहुत जरूरी है। और आज ना चर्चेज में प्रभु का नाम नहीं लिया जाता। पता है, जब जब दाऊद ने प्रार्थना किया, उसने उसका नाम लेकर प्रार्थना किया। और हिब्रानी बाइबल में कई सारी जगहों पे परमेश्वर के वो नाम लिखे गए हैं। जब मूसा से उसने मुलाकात की, प्रभु ने अपना नाम बताया। हालेलुया। तो नाम बहुत जरूरी है। कई बार हम प्रभु ने बात किया मुझसे कि हम लोग जब कई बार कुछ अर्जी, कोई ऑफिस में हम अर्जी लेकर जाते हैं और हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं? हम एक टेबल से दूसरे टेबल जाते हैं, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल जाते हैं, तीसरे टेबल से चौथे टेबल जाते हैं। हाँ या ना? लेकिन अगर हमें पता है कि ये अर्जी इसके पास जाने से ये मेरा अर्जी तुरंत स्वीकार होगा, हम कई बार बोलते ना, भाई नाम बता, किसको देना है? आया ना? बता बता बता, किसको देना है? प्रभु के साथ भी वैसा ही है। अगर आप सही नाम प्रभु का लेते हो, योर रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप उसका नाम लेते हो तो हिज नेम इज एट स्टेक। समझ में आ रहा है आप लोग? जब आप उसका नाम लेते हो तो उसका नाम पे आप दाव लगाते हो, और परमेश्वर कभी भी अपने नाम को नीचा नहीं गिराएगा। आपको विजेता चाहिए, कहो प्रभु तू यहोवा निसी है, मुझे विजेता दिलाएगा। और जैसे तू यहोवा निसी कहता है, उसका नाम यहोवा निसी है, विजेता दिलाएगा, तो उसे विजेता दिलाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर घर में कुछ नहीं है तो कहो तू यहोवा ईरे है, मुझे हर चीज से प्रोवाइड कराएगा। यू आर माय प्रोवाइडर। और जब इस बात से आप प्रार्थना करते हो तो उसका नाम स्टेक पर आता है और उसे वो चीज करना पड़ता है तेरे लिए। हालेलुया। हम खाली बोलते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। टेक द नेम। हालेलुया। दाऊद ने नाम लिया। हालेलुया। मैं बहुत कुछ खास बताना चाहता हूं। तो यहां पर वो कहता है, आई विल से टू द लॉर्ड यावे, ही इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, माई गॉड इलोहिम whom I trust। मैं यावे से कहूंगा। हालेलुया।
और इलोहीम पर विश्वास करूंगा। किससे कहूंगा? किससे कहूंगा? यावे से मैं कहूंगा, इलोहीम पर मैं विश्वास करूंगा। ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं इलोहीम से कहूंगा और यावे से मैं विश्वास करूंगा? अंतर है। आओ मेरे साथ उत्पत्ति 1 अध्याय। कुछ सीख रहे हैं आप लोग? कुछ सीख रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं? हाँ, ठीक है। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे हम लोग। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड। यहां पर कौन सा शब्द है? जिसके पास इंग्लिश बाइबल है वो लोग जल्दी से जल्दी अपना बाइबल खोले, बिकॉज आप लोगों को कुछ रहस्य मैं बताना चाहता हूं। ओके, यहां पे क्रिएटर, जब भी क्रिएटर का नाम है, जब भी सृष्टिकर्ता का नाम है, वहां पे इंग्लिश में गॉड लिखा गया है। क्या लिखा गया है? गॉड, विच इज इलोहीम। क्या है? इलोहीम। हालेलुया। इलोहीम एक नहीं है, इलोहीम 3 है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इलोहीम कितना है? 3 है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अब अध्याय 2 में आइए। अध्याय 2 वचन 4 हम पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने। यहां पर क्या लिखा है? देखो, आपके इंग्लिश बाइबल में लिखा रहेगा लॉर्ड गॉड। अब यहां पर गॉड नहीं है, यहां पर चेंज हो गया है। यस और नो? आपके बाइबल में इट इज चेंज्ड, इट इज नॉट गॉड। वहां पर क्या है? लॉर्ड गॉड। और यहां पर 2 अध्याय में कौन आया? बोला आदम आया। तो परमेश्वर ने जब आदम आया तो प्रभु ने इलोहीम के जैसे मुलाकात नहीं किया, यावे के जैसे मुलाकात किया। समझ रहे चर्च? इलोहीम के जैसे मुलाकात नहीं किया। कैसे मुलाकात किया? जब मूसा को वो मिला, वो जलती झाड़ी में, उसने क्या कहा? आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा नाम I am who I am यावे। हालेलुया। यावे, देखो इलोहीम, इलोहीम का मतलब होता है ऊंचा, ग्रेट। क्या होता है? ग्रेट, ऊंचा, सुप्रीम। लेकिन यावे का मतलब होता है अ पर्सन हु वांट टू बिल्ड रिलेशनशिप। वो जो मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। यावे का मतलब क्या है? बोलो परमेश्वर मेरे साथ, बोलो ना, परमेश्वर मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। यावे का मतलब है रिश्ता बनाने वाला परमेश्वर। इसीलिए वो इलोहीम के जैसा नहीं मिला। आदम के टाइम पर वो कैसा मिला? बोलो रिश्ता बनाने वाला। इसीलिए 91:2 में कहता है मैं कहूंगा। किससे कह सकता है? उसी से कह सकता है जिसके साथ हमारा रिश्ता है। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है मैं कहूंगा। पढ़ो वो वचन। मैं प्रभु के विषय कहूंगा, मैं प्रभु के विषय कहूंगा, वही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। मैं भरोसा इलोहीम है, लेकिन मेरा रिश्ता यावे के साथ है। हालेलुया। परम प्रधान एलियन है, लेकिन जब मैं विश्वास करता हूं, जब मैं आत्मा में चलता हूं, मेरा एलियन मेरे लिए कौन बन जाता है? एल शैदाई बन जाता है। हालेलुया। मेरा रिश्ता यावे के साथ है। हालेलुया। पता है यावे, उत्पत्ति 6 पढ़ो। उत्पत्ति 6 रहेगा नहीं शायद। उत्पत्ति 7 अध्याय वचन 15 और 16। इंग्लिश में भी पढ़ना। आई वॉन्ट समबडी टू रीड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। उत्पत्ति 7 अध्याय वचन 15-16।
यहां पर परमेश्वर नोआ के विषय में बताता है, ठीक है। हाँ, 7 अध्याय वचन 15-16। जितने प्राणियों में हाँ, जीवन नोआ के विषय में कितनों को पता है? परमेश्वर ने एक जहाज बनाने को बोला और बोला क्या करो, सब प्राणियों को लेकर जाओ और सारी चीजें लेकर जाओ, और परमेश्वर ने दरवाजा बंद किया, याद है? हाँ, कुछ रहस्य बताता हूं, सुनो इधर। 15-16 पढ़। जितने प्राणियों में हाँ, जीवन का प्राण था, हाँ, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। किसके आज्ञा के अनुसार? इंग्लिश बाइबल में लिखा रहेगा एज गॉड कमांडेड। व्हाट इट इज रिटन, एम आई राइट? एज गॉड। तो यहां पे कौन सा कमांड आया? बोलो इलोहिम। यस और नो? इलोहिम। और फिर आगे पढ़। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने वहां पे परमेश्वर लिखा है, और फिर क्या लिखा है? तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। किसने बंद किया? यावे ने। 10 कुंवारी स्त्री, याद है आप लोगों को? कौन बंद करने वाला है? यावे। क्योंकि वो उन्हीं को अंदर लेगा जिसके साथ वो रिश्ता बनाता है। चर्च, समझ रहे हो? नाम मामूली नहीं है, नाम बहुत जरूरी है। पता है, यावे इस प्रकार से लिखा जाता है, योद हे वाहे। लगा वो जरा, आप लोग पता है? योद हे वाहे, हिब्रानी में योद हे वाहे, वाई HWH, योद हे। ये इस प्रकार से हिब्रानी में लिखा जाता है, योद हे वाहे। कुछ बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, ओके? योद हे वाहे इंग्लिश में लिखा जाता है YHWH। पता है यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे लटकाया गया था? हाँ, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, उसके ऊपर लिखा गया था जीसस ऑफ नाजरेथ, किंग ऑफ किंग्स। याद है? इंग्लिश में लिखा INRI लिखा रहता है ना? तो इंग्लिश हिब्रानी में क्या लिखा था? हिब्रानी में लिखा था यशुआ हा नाजरी वल मेलिक हा यहूदिन। यशुआ हा नाजरी वल मेलिक हा यहूदिन, ये लिखा गया था यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर। और जब उसके अक्षरों को गिना जाए तो क्या आ रहा है? YHWH। ही वॉज यावे, जो हमसे रिश्ता बनाने आया। हालेलुया। यावे परमेश्वर था जो हमसे रिश्ता बनाने आया। इसलिए दाऊद लिखता है कि मैं कहूंगा कि ये मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है, लेकिन मैं भरोसा एलोहिम पर रखूंगा। हालेलुया। कितना जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। आमेन। आइए खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए। लेट्स वर्शिप। बस वो ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे रिश्ता बनाने आया। कितने लोग तैयार है वो रिश्ता के लिए? हालेलुया लॉर्ड। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। वो प्रभु की उपस्थिति बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। प्रभु कुछ बात कर रहा है। पता है परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है।
ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।